अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सबको अल्लाह तबारक व तआला क़र्ज़ से मरज़ से हमेशा महफूज रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। ये आपके भाई की दिल से दुआ है, कह दें आमीन। नाज़रीन, जो आज का वाक़या और स्टोरी है वो उन वालिदैन के लिए है जिनकी बेटियाँ जवान हैं, कॉलेज के अंदर स्कूल के अंदर पढ़ती हैं, तो ये ख़ास तौर पर उनके लिए वीडियो है। तो उससे पहले गुजारिश है कि चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, बेल के बटन को दबा के रखें ताकि आने वाला हर नया वाक़या नई स्टोरी आपको मिल सके। नाज़रीन, एक बच्ची जो है वो कॉलेज जाती है, रास्ते के अंदर जो कॉलेज वाली बस है उससे उतर जाती है और वीरान जगह होती है, तो इंतज़ार कर रही होती कोई गाड़ी आए, कोई रक्षा आए, मैं अपनी मंजिल तक पहुँचूँ। तो एक रक्षा आता है, तो जैसे रक्षा आता है ना तो हाथ देती है, तो हाथ देकर देखती तो रक्शे वाला जो होता है वो मौलवी होता है। तो इस लड़की ने अब मौलवियों के मुताल्लिक़ ना बहुत गलत किस्म की बातें जो हैं वो सुन रखी होती हैं कि मौलवी इस तरह होते हैं, मौलवी इस तरह करते हैं, यानी बहुत गलत किस्म की बातें। तो जैसे रक्शे वाले को देखती है ना तो ये परेशान हो जाती है कि ये भी मौलवी है। अच्छा, रक्शे वाला कहता है कि बेटा आपने कहाँ जाना है? जी मैं फ़लाँ जगह जाना है। कितने पैसे अंकल? तो वो रक्शे वाला कहता है 300 बेटा। तो वो कहती है कि ये वहाँ तक तो 500 रुपये लेते हैं, ये रक्शे वाला जो है 300 ले रहा है, कोई ना कोई बात तो है। फिर वो जो है ना मज़ीद जो है उसका शक जो है पक्का हो जाता है कि मैंने जो मौलवियों के मुताल्लिक़ सुना ना वो बात बिल्कुल सच्ची है। तो अब रक्शे के अंदर जब बैठती है ना तो रक्शे वाला कहता है बेटी मैं बयान सुन रहा था, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं दोबारा लगा लूँ। तो वो बयान जब लगाता है ना रक्शे वाला, तो उस बयान ये होता है कि जो बयान करने वाला वो पर्दे के मुताल्लिक़ जो है ना बयान कर रहा होता है। तो उसके अंदर वो बयान करता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा सब कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान। तो यानी आपकी महफ़िल लगी होती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफ़िल के अंदर पूछ रहे होते हैं सहाबा कराम से रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन कि बेहतरीन जो औरत है वो कौन सी है, दुनिया के अंदर जो बेहतरीन औरत है वो कौन सी औरत है? तो कोई कहता है जी बहुत ज़्यादा नमाज़ पढ़ने वाली, कोई कहता है ज़िक्र अज़कार तस्बीहात करने वाली, कोई कहता है कि अपने वालिदैन की खिदमत करने वाली। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं नहीं, ये जवाब गलत है। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ से उठकर जाते हैं अपने घर, हज़रत सईदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सवाल पूछा है, तो आप बताओ कि बेहतरीन जो औरत है वो कौन सी है? तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि बेहतरीन औरत वो है कि जिसने किसी गैर महरम मर्द को ना देखा हो, ना ही किसी गैर महरम मर्द ने उस औरत को देखा हो, वो बेहतरीन औरत है। तो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये पूछ कर वापस आकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दे दिया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये आपने किसी से पूछा है? तो कहा जी कि मैं तो फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछ के आया हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी बेटी जो है ना वो खातून जन्नत है, ठीक है, मेरे लख्ते जिगर है, मेरे दिल का टुकड़ा है वो। तो जवाब जो है वो दुरुस्त है। ये बातें सुन रही थी वो लड़की ना, रक्शे के अंदर तकरीर लगी हुई थी, तो अब लड़की के ऊपर बिल्कुल फिट हो रही थी। लड़की के ना सर के ऊपर दुपट्टा था, लिबास भी ऐसा ही था। तो लड़की बेचारी ना शर्मिंदा हो रही थी। मंजिल आ गई तो कहा कि अंकल मैंने यहाँ उतरना है। तो रक्शे वाला वहाँ उतारता है, तो बेटा कहाँ जाना है? सामने वाले घर के अंदर जाना है। बेल देती है, बेल देकर जाके अंदर जब चली आती है, थोड़ी देर बाद ना वापस बाहर भाग कर आती है। तो रक्शे वाला कहता है कि बेटा क्या हुआ? रक्शे वाला वहीं खड़ा होता है, अपना रक्शे साफ़ कर रहा होता है। तो लड़की आकर रक्शे के अंदर बैठ जाती है। पीछे से एक गंजा बंदा जो है ना 45-50 साल का, वो निकल के आता है उस लड़की के पीछे भागता हुआ। तो वो कहता है हाँ भाई क्या चक्कर है? वो कहता है कि आप रक्शे वाले को कहता है बीच से साइड से हो जाओ। तो वो कहता है नहीं, वजह बताओ। कहता है कि ये मेरी यानी मशूका है, मैं इसके साथ प्यार करता हूँ, तो आप साइड से हो जाओ। रक्शे वाला उसको समझाता है, नहीं समझता। रक्शे वाला उसकी लगा देता है फेंटी। फिर वो कहता है कि अभी मैं गन निकाल कर लाता हूँ, तो अभी मैं आपको बताता हूँ। कहता ले आओ गन। रक्शे वाला जब वापस आता है ना वो गन लेकर, तो रक्शे वाला फिर स्टेपनी उसके बाजू के ऊपर मारता है और गन गिर जाती है। तो उसको पकड़ के ना
ٹھیک ٹھاک اس کی چھترول کرتا ہے اور لڑکی کو وہاں سے واپس لے کر آتا ہے. تو رستے کے اندر لڑکی جو ہے بہت پریشان ہوتی ہے. رکشے والا پوچھتا ہے بیٹا پریشانی کس چیز کی ہے یہ بتاؤ. تو اب لڑکی کہتی ہے کہ کالج کا ٹائم گزر چکا ہے, بس جو ہے وہ بھی گھر سے چلی گئی ہوگی, میرا موبائل بھی بند ہے, تو اب میں گھر والوں کو کیا جواب دوں گی, میرے ساتھ دھوکہ بھی ہو گیا ہے. تو رکشے والا جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ بیٹا پریشان نہیں ہونا آپ نے, میرے ساتھ میرے گھر چلو. لڑکی پھر کہتی ہے کہ یہ ہے تو مولوی, پتہ نہیں گھر جا کر میرے ساتھ کیا کرے گا. تو رکشے والا اس لڑکی کو لے کر جاتا ہے اپنے گھر, اپنی اس کی ہم عمر بیٹی ہوتی ہے اس کی, تو اس کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے. پھر لڑکی کو کہتا ہے کہ بیٹا اپنے گھر کا نمبر دو. گھر کا نمبر لے کر ان کے گھر فون کرتا ہے کہ آپ کی بیٹی میری بیٹی کے ساتھ کالج میں پڑھتی ہے, تو آج میرے گھر آ گئی ہے بیٹی, تو آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے, ہمارے پاس ہے. جیسے ہی یہ فارغ ہوتی ہے نا تو میں اس کو آپ کے گھر جو ہے نا بچی کو چھوڑ دوں گا, آپ نے پریشان نہیں ہونا. والدین جو ہیں وہ سکون کا سانس لیتے ہیں کہ خیریت سے ہے ہماری بچی. تو رکشے والا پھر بعد میں بچیوں دونوں کو بٹھاتا ہے اور ان کے گھر جو ہے یعنی ان کی بچی کو چھوڑتا ہے. تو گھر والے جو ہے بڑا زور لگاتے ہیں کچھ کھا پی لیں کچھ چائے, لیکن وہ کہتا نہیں, جو میری ذمہ داری تھی وہ میں نے نبھا دی, تو اب اپنی بیٹی کو آپ اپنے تحویل میں لیں, تو میں جا رہا ہوں. تو اب یہ بچی جو ہے یہ کہتی کہ میں نے مولویوں کے متعلق تو بہت غلط قسم کی باتیں سنی تھی, لیکن یہ بھی مولوی تھے, یہ تو اتنے اچھے انسان تھے. تو ناظرین یہ واقعہ اور سٹوری اصلاح کے لیے سبق کے لیے بنائی جاتی ہے, تاکہ جو والدین جن کی بچیاں بڑی ہیں نا تو وہ اپنی بچیوں کا خیال رکھیں, بچیوں کے اوپر نظر رکھیں, تو بچیاں جو ہیں وہ بھی اپنے والدین کی عزت کا خیال کریں. مجھے امید ہے کہ یہ واقعہ اور سٹوری جو ہے وہ پسند بھی آئی ہوگی. تو اپنی کمنٹس کے اندر نا خیالات کا اظہار ضرور کریں. ویڈیو پسند آئے تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.